वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ जेईई मेन का, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ़ ए एंड बी मेक्स एन एंगल कॉस इनवर्स 5/9 विथ ईच अदर, देन ए मॉड ए प्लस बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ मॉड ए माइनस बी फॉर mod a is equal to n of mod b, the integer of n is. So cos theta is equal to आपका गिवन है यहाँ पे, theta is equal to this is equal to cos inverse, this is 5/9, so this is cos theta and cos theta is equal to this is 5/9 हो गया. So आपको गिवन है a mod a plus b and mod a vector plus b vector is equal to √2 times of मॉड ए माइनस मॉड बी. सो अगर स्क्वायर करें दोनों तरफ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2 ए डॉट बी इजकल टू √2 का होल स्क्वायर इजकल टू 2. सो दिस इजकल टू 2, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2 ए डॉट यहाँ पे आ जाएगा बी. जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू है, सो दिस इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 6 ए डॉट कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा. सो यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, दिस इज ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो वहाँ पे कॉस थीटा आता है, तो दिस इज कॉस ऑफ थीटा. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ए बी एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 5/9, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. सो अगर इसको हम सॉल्व करें तो दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू दिस इजकल टू 10/3 इंटू ए बी. सो अगर इसको हम देखें यहाँ से तो सो आपको गिवन है दिस इजकल टू ए इजकल टू एन बी गिवन है. वैल्यू पुट करोगे तो दिस इजकल टू आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 10n n प्लस 3 एंड दिस इजकल टू 0. सो सॉल्व जब करेंगे इसको तो n इजकल टू 1/3 और n इजकल टू कितना आ जाएगा 3. सो अगर इंटीजर वैल्यू हम देखें तो n इजकल टू 3 एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो जैसे आपको गिवन था जो वैल्यू a इजकल टू n इंटू बी, ए की वैल्यू हम पुट कर लेंगे हर जगह पे, तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा b वाला पार्ट. ठीक है, और n का टर्म में बच जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो p वेक्टर आपको गिवन है, q वेक्टर आपको गिवन है, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q इज़ दिस, सो द वैल्यू ऑफ x इज़. तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है दिस इज इक्वल टू n इजकल टू दिस इज p क्रॉस q डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस कितना होता है, q होता है. सो अगर यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दिस इज़ p क्रॉस q एंड p क्रॉस q हम इजकल टू हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, दिस इज़ i, दिस इज़ j एंड दिस इज़ k. और यहाँ पे अगर p का हम कोफिशिएंट देखें, p में i का j का कोफिशिएंट, तो दिस इज इक्वल टू 3 एंड √3 एंड दिस इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा दिस इज़ 4, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एंड दिस इज इक्वल टू √3 एंड दिस इज इक्वल टू 2.5. सभी आप मैथ के बच्चे हैं, सबको आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना. जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो √3/2 दिस इज़ i कैप, √3/2 एंड दिस इज़ i कैप एंड प्लस दिस इज़ j/2 एंड माइनस √3 कितना आ जाएगा, k आ जाएगा. ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर यहाँ पे. सो p क्रॉस q एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सो मैग्नीट्यूड इजकल टू दिस इज इक्वल टू √3/2 का कितना होल स्क्वायर एंड प्लस 1/2 का दिस इज़ होल स्क्वायर एंड माइनस √3 का होल स्क्वायर. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो p प्लस q एंड दिस इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका √अंडर आ जाएगा 16/4, सो दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू. सो दिस इज इक्वल टू p क्रॉस q एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दिस इज़ p क्रॉस q. सो अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें तो दिस इज़ 1/2 इंटू p क्रॉस q हमने निकाल रखा है, सो दिस इज़ √3/i कैप प्लस j 1/2 इंटू j कैप एंड माइनस √3 इंटू k कैप.
सो दिस इज़ द आंसर। सो इसको जब सॉल्व करोगे आप, और ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगा दिस इज कल टू 1/4, 2 को 1/2 को बाहर रख लो तो 1/4 हो जाएगा, इनटू दिस इज कल टू √3 आई कैप, एंड दिस इज कल टू प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज जे कैप, एंड -2 √3 कितना हो जाएगा, के कैप। तो अगर यहाँ पे देखो तो बोला है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो x इज कल टू कितना आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू तो यही आ रहा है, तो x की वैल्यू कितना है यहाँ पे, दिस इज़ 4। सो x इज कल टू 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये 2 वेक्टर p इज कल टू दिस एंड q इज कल टू दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ m इज। हम जानते हैं कि 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि दिस इज a डॉट b एंड a डॉट b इज कल टू दिस इज ab इंटू कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा इज कल टू कितना हो जाएगा, 90। सो दिस इज कल टू a डॉट b इज कल टू दिस इज कल टू ab एंड कॉस 90, एंड कॉस 90 इज कल टू कितना, 0 हो जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट इज कल टू कितना होता है बेटा, 0। सो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर दिस इज कल टू है यहाँ पे आई कैप, प्लस दिस इज 2m दिस इज जे कैप, एंड प्लस दिस इज कल टू m के कैप, और दूसरा है डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 4 आई कैप -2 जे कैप, एंड प्लस दिस इज कल टू m के कैप, एंड दिस इज कल टू क्या होगा, 0। अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे i है और यहाँ पे i है, सो दिस इज कल टू 4। यहाँ पे 2m है और यहाँ पे -2 है, सो दिस इज कल टू -4m, और यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, सो दिस इज कल टू प्लस m² एंड दिस इज कल टू 0। सो यहाँ पे आ गया दिस इज m² -4m एंड +4 दिस इज कल टू 0। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज m -2 एंड दिस इज होल स्क्वायर इज कल टू कितना हो जाएगा, 0। सो दिस इज कल टू m इज कल टू कितना हो जाएगा, 2। दिस इज़ द आंसर, करेक्ट आंसर। तो हम जानते हैं कि अगर 2 वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो अगर सभी क्वेश्चन को देखेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, यही सब आए हुए हैं बेटा। तो बाकी और सारे क्वेश्चन हम इसमें भेज रहे हैं आपको असाइनमेंट के रूप में, तो वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।